हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। रेसेप तैयप एर्दोगान, टर्की के राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने देश टर्की का नाम बदल दिया है और अब टर्की यूनाइटेड नेशन में जाएगा और दुनिया के सभी देशों में जाएगा और कहेगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो और तुर्की का नाम अब बदल चुका है। अब तुर्की टर्की से बदलकर तुर्कीये हो गया है और अब हमें सभी देश तुर्कीये बुलाइए। और इसके लिए टर्की ने सोशल मीडिया कैंपेन भी चला रखा है, जिससे टर्की ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दी। क्योंकि अगर देखा जाए तो तुर्की एक फेमस देश है, G20 का मेंबर है और नेटो का मेंबर है। इसके अलावा टर्की एक काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, चाहे वो इस्तांबुल हो या अंकारा हो। तुर्की अपने आप में ही एक ब्रांड है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि तुर्की ने अपना नाम क्यों बदला और इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। गीक रिपोर्टर्स, टर्की नो मोर, एर्दोगान चेंज कंट्रीज नेम टू तुर्की। ये है मिडिल ईस्ट आई। टर्की टू रजिस्टर इट्स न्यू नेम तुर्की टू यूएन इन कमिंग वीक्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन से बात चल रही है। फॉरेन मिनिस्ट्री एंड अदर स्टेट एजेंसी हैव ऑलरेडी मेड द चेंज, थो नॉट एवरीवन इज हैप्पी विद द न्यू इनिशिएटिव। तो वापस आते हैं मुद्दे पर, पता करते हैं कि तुर्की ने अपना नाम क्यों चेंज किया है। लेकिन सबसे पहले सवाल यह आता है कि क्या नाम बदलना इतना आसान है। वैसे अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडिया में नाम बदलना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इंडिया की पार्लियामेंट में पहले एक प्रस्ताव लाना होगा, उसके बाद लोकसभा और फिर राज्यसभा से उसको पास कराना होगा, फिर राष्ट्रपति के पास ये प्रस्ताव जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए और उसके बाद नाम बदल दिया जाएगा। इंडिया में अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूशन की सारी पावर पीएम और पार्लियामेंट के पास है, जिसकी वजह से इंडिया में थोड़ी देर से होती है। लेकिन तुर्की में सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है और वहाँ पर राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेता है तो तुर्की की पार्लियामेंट से तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। तो तुर्की में कोई बिल पास कराना बहुत ही आसान है कंपैरेटिवली इंडिया। वैसे देखा जाए तो तुर्की का नाम टर्किश भाषा में तुर्की ही है। और भी बहुत से देश हैं जिनका नाम तो आप जानते होंगे, लेकिन वो लोग अपने देश को एक अलग नाम से बुलाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं आप, ये यूरोप का मैप है। तो जहाँ पर आप टर्की देख रहे हैं, तुर्कीये यानी उनकी नेटिव लैंग्वेज में उनका ऐसा नाम है। स्पेन का नाम इस्पाना, तो वहीं जर्मनी का नाम ड्यूशलैंड है, इस्टोनिया का ईस्टी और लातविया का लातवीजा और लिथुआनिया का लूटुआ। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका नाम तो आप इंग्लिश में अलग देखते होंगे, लेकिन उनके जो नेटिव लैंग्वेज में उनका नाम अलग होगा। जैसे पोलैंड को हो पोल्स्का बोलते हैं, आयरलैंड को क्या बोलते हैं, ईरे, और स्कॉटलैंड को एल्बा, नॉर्वे को नॉर्जे या नॉरेग, स्वीडन को स्वीरिगी और फिनलैंड को suomी। तो इस तरह से अलग अलग नाम हो सकते हैं किसी देश के। और टर्की के लोग भी अपने देश को तुर्की नहीं बल्कि तुर्कीये ही कहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुर्की को टर्की नाम ब्रिटेन ने दिया था। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो ऑटोमन एम्पायर भी बिखर गया था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी। तो जब तुर्की एक देश के रूप में सामने आया तो ब्रिटिश लोगों ने तुर्की को टर्की नाम दे दिया और अब तुर्की के लोग अपने देश को तुर्कीये बुलाना चाहते हैं और जो नाम ब्रिटेन ने दिया था उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, तुर्कीज नेम चेंज टू तुर्कीये शोज दैट द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर ट्राइंग टू अपीज ब्रिटेन। Countries should not be forced to alter their national titles for the case of English-dominated diplomatic landscape। यानी कि अब जो ब्रिटेन ने जो नाम दिए हैं ना, उसको वे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और नाम बदलने का प्रोसेस अब शुरू भी हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है टर्की और ग्रीस का बॉर्डर टर्मिनल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्की का जो नाम लिखा हुआ है वो तुर्कीये लिखा हुआ है, जहाँ से ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तुर्कीये ही है। ये भी दूसरा एक बॉर्डर टर्मिनल है, यहाँ पर भी तुर्कीये ही लिखा हुआ है। लेकिन तुर्की को थोड़ी परेशानी हो सकती है जब वो यूएन में जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ये रही यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश है, अरेबिक है, मैंडेरिन है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। लेकिन तुर्कीये में जो लेटर यू है वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि इसमें जो यू के जो दोनों किनारों पर 2 डॉट्स हैं, इससे तुर्की को थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब किसी देश का नाम चेंज होता है तो यूएन को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यूएन उस नए नाम को रिकग्नाइज नहीं करेगा तो यूएन के बाकी के जितने भी सदस्य हैं वो भी टर्की को टर्की ही बुलाएंगे। और इसके लिए तुर्की ने यूएन से बातचीत शुरू कर दी है। तो सवाल यह आता है कि तुर्की को अभी अपना नाम बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी है, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई उसको। तो मैं आपको बता दूँ कि टर्की नाम की एक बर्ड भी है, और ये है वो बर्ड टर्की, इसको बोलते हैं टर्की। और इसे यूरोप की साइड के लोग थैंक्स गिविंग में काट कर खाते हैं। और इस बात से टर्किश लोग थोड़ा एम्बेरस फील करते हैं, क्योंकि टर्की बर्ड एक सिंपल बर्ड है, ना कि कोई खूंखार बर्ड जैसे ईगल, वल्चर या कैसोवेरी। और कैसा लगेगा जब बोलते हैं कि हाँ भाई हम तो टर्की को खाते हैं,
काट के खा जाते हैं। तो इस तरह से जो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होती है ना टर्किश लोगों को, वो होती है उनको। लेकिन टर्की ऐसा बोल रहा है कि हम लोग नाम जो चेंज कर रहे हैं वो टर्की की लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए टर्की मेड इन टर्की ये कैंपेन भी शुरू करेगा। जैसे भारत में मेड इन इंडिया कैंपेन चला रखा है ना भारत ने। क्योंकि अगर देखा जाए तो टर्की की जो मुद्रा लीरा है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। आपको मैं तस्वीर में दिखा देता हूँ। जहाँ 1 साल पहले 10 रुपये से ऊपर चलती थी टर्किश लीरा की कीमत, वो आज घटकर 5 रुपये के आसपास आ गई है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा की गिरावट, जो बहुत ज़्यादा है। तो टर्की की करेंसी लीरा बहुत गिर चुकी है। तो अगर टर्की के लोग बाहर का कुछ भी खरीदेंगे तो इसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा और डॉलर में पेमेंट देना पड़ेगा, और इससे टर्की की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन टर्की का नाम टर्की क्यों पड़ा? वैसे इसके बारे में तो काफ़ी थ्योरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक थ्योरी ये कहती है कि इस्तांबुल के व्यापारियों ने 16वीं सदी में टर्की बर्ड को पहले यूएसए फिर उसके बाद ब्रिटेन भेजा, तो टर्की बर्ड के ऊपर टर्की देश का नाम टर्की पड़ा। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वेस्ट अफ्रीका से इस्तांबुल होते हुए गिनिया फाउल नाम की एक बर्ड ब्रिटेन भेजी गई थी और उसके बाद अमेरिका भेजी गई। तो गिनिया फाउल बर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोग टर्किश रूस्टर कहते हैं, तो इससे भी टर्की को टर्की नाम दिया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही कारण इसके जिम्मेदार है, क्योंकि टर्की के लोग अपने आप को टर्क्स बुलाते हैं और इसके अलावा भी कई देश हैं जो टर्किक लोग हैं। आप देख सकते हैं टर्की के अलावा टर्किक लोग कितने सारे हैं। इसमें टर्की शामिल है, अज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, टर्कमेनिस्तान है, और हंगरी में भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन में टर्किश लोग रहते हैं। और ये लोग टर्किश काउंसिल के सदस्य देश हैं, जिसमें जो नीले कलर वाले देश हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट हैं, और जो ग्रीन कलर वाले हैं वो टर्किक काउंसिल मेंबर है, और ये सभी देश टर्किक लैंग्वेज वाले देश हैं। लेकिन नाम बदलने के मामले में भी टर्की अकेला देश नहीं है, इसके अलावा भी कई देश हैं जिन्होंने अपने नाम बदले हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि चेकिया बिकेम द ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म ऑफ चेक रिपब्लिक इन 2016, यानी 2016 में चेक रिपब्लिक को शॉर्ट में चेकिया कहा जाता था। और इसके अलावा जो यूगोस्लाविया का जो देश था मैसिडोनिया, वो नॉर्थ मैसिडोनिया बन गया था, जो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। केप वर्डे बन गया केबो वर्डे 2013 में, दाहोमी बन गया बेनिन, और ज़ायरे बन गया द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1997 में। वेस्टर्न समोआ बन गया, स्वाजीलैंड बन गया ईस्वातिनी 2018 में, और साउथ वेस्ट अफ्रीका बन गया नामीबिया 1990 में, बर्मा बन गया म्यांमार 1989 में। तो काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नाम को बदला है, और उसमें अब टर्की भी शामिल हो गया है, जो टर्की से तुर्कीये बन गया है अब। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।